हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 28 मई, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी इजी है ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करो, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे इवनिंग पे डेली आपके लिए क्यूज कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपको डेली 30 to 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आज पहली बार विजिट करे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुंच जाते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी हैज़ बीन अवॉर्डेड न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो किसे सम्मानित किया गया? इंडियन ओरिजिन के IBM में ये साइंटिस्ट हैं, राजीव जोशी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनकी पिक्चर भी आपके सामने है। इन्हें सम्मानित किया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन एडवांसिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इम्प्रूविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राजीव जोशी याद रखिएगा। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट हैं कोलमैन बी रैगन। एंड अगर बाकी ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। जहनबी फुकन रिसेंटली ने फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनाया गया, 37th प्रेसिडेंट बनी है, ये आपको याद रखना है। कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट बनाई गई हैं, ये आपको याद रखना है। बलबीर सिंह दोसांझ वेरी इंपॉर्टेंट हॉकी के लेजेंडरी प्लेयर थे, अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ, ये आपको याद रखना है। डैरेन टैंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के न्यू डायरेक्टर जनरल बने, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वो आप याद रखेंगे। अरविंद कृष्णा IBM के न्यू CEO बने इंडियन ओरिजिन के रिसेंटली। तो ये सारे ऑप्शंस आपको याद रखने। एंड एक चीज़ और यहाँ शेयर करूँगा, आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। नेक्स्ट एग्जाम IQ आपका रिवीजन का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ों को आपको अच्छे से रिवाइज करवाया जा रहा है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो करूंगा, तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी अवॉर्डेड विद यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। तो किसे सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से? करेक्ट आंसर इज सुमन गवानी। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को इंडियन पीस गार्ड को सम्मानित किया जा रहा है। साउथ सूडान में इन्हें डिप्लॉय किया गया अंडर यूनाइटेड नेशन मिशन। इन्होंने अपना मिशन भी कंप्लीट कर लिया। सुमन गवानी, ओके। 2016 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी एंड ये अवार्ड दिया जाएगा 29 मई को, जिस दिन हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। ओके, देखो पूरी डिटेल यहाँ इंक्लूड की गई है, क्यों दिया जाता है। टू ऑनर द डेडिकेशन एंड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल मिलिट्री पीस कीपर इन प्रमोटिंग द यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑफ वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। एंड यू नो दिस वाज द फर्स्ट टाइम किसी इंडियन पीस गार्ड को इससे सम्मानित किया जा रहा है। सुमन गवानी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड उत्तराखंड से ये, शी इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, बाकी अगर मैं ऑप्शंस को डिस्कस करूं, ज्योति शर्मा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेफ्टिनेंट जनरल ज्योति शर्मा फर्स्ट फीमेल एडवोकेट जनरल जिन्हें डिप्लॉय किया गया किसी फॉरेन मिशन में, वो आप याद रखिएगा। शिवानगी सिंह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल पायलट बनी है ये इंडियन नेवी की, तो ये आप याद रख लीजिएगा। राहुल देव हिंदू हैं जो पाकिस्तान में इन्हें एयरफोर्स का पायलट बनाया गया, तो ये भी आप याद रख लो। सुमन गवानी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड शी इज फ्रॉम उत्तराखंड। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर। तो इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर किसे बनाया गया, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज प्रेम के नारी। प्रेम के नारी इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर होंगे एंड रिप्लेस करेंगे राजेश अग्रवाल को, ये आप याद रख लो। एंड बाकी बेसिक डिटेल्स कंट्री की यहाँ अवेलेबल है। एंड जैसे कि हम हर क्वेश्चन में कोई ऑप्शंस को ज़रूर डिस्कस करते हैं, तो यहाँ भी सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। TS तिरुमूर्ति इंडियाज़ नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन बनाए गए, वेरी इंपॉर्टेंट। संजय कुमार वर्मा इंडियाज़ एम्बेसडर टू जापान है। वेल, विक्रम मिश्री इंडियाज़ एम्बेसडर टू चाइना, ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रेम के नारी। नेक्स्ट इज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू एक्सटेंड प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना, जिसको बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2023 तक, 2023 तक। नाउ यू हैव टू आंसर, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है, बट इसे चला कौन रहा है? सो ये चला रहा है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन।
जो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए है 60 प्लस आपकी इसमें एज होनी चाहिए। इसका बेनिफिट उठाने के लिए आपको 10 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना है। देन उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी, जैसे उतनी पेंशन मिलेगी जिस हिसाब से अपने ये एनुअल अपना जो आप प्रीमियम पे करोगे। ओके, तो वो आप पूरा देख लीजिएगा कैसे करना है अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के लिए, एंड आपके लिए तो नहीं है फ़िलहाल। देन अब इसमें आपको बताना था कि कब तक बढ़ा देगी। वैल ये देखो 31 मार्च 2020, यानी कि इस साल ये ख़त्म हो गई थी, अब इसे 3 साल बढ़ा दिया गया। LIC के साथ पार्टनरशिप हुई है, यहाँ पे याद रखिएगा। LIC के चेयरमैन है MR कुमार। LIC के हेडक्वार्टर्स मुंबई में, एंड इसके एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 सितंबर 1956, याद रखना आपने। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप ए कमीशन टू हेल्प फाइंड जॉब फॉर वर्कर्स रिटर्निंग होम। तो कौन सा स्टेट एक स्पेशल कमीशन बनाएगा, ऐसा डिसाइड किया स्टेट ने। द स्टेट इज़ उत्तर प्रदेश। ओके, देखो अब आपको याद आ रहा होगा, अब मैंने कल भी आपको बताया था श्रम सिद्धि अभियान, जिसके तहत मध्य प्रदेश भी मदद करेगा हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब के लिए। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, वो भी मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया। एंड इस क्वेश्चन में एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा, जो बनाएगा यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार। ओके, बाकी इसमें अबाउट द स्टेट टीम 11 यूपी द्वारा स्टार्ट किया गया था। वर्चुअल कोर्ट हमारे यूपी द्वारा स्टार्ट किए गए, वो आपको याद रखना है। एंड देखो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया, ये सारी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू रिलीज अ रिपोर्ट हाईलाइटिंग इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड हैज़ सेव अवर 1100 रेयर प्लांट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो दिस द फर्स्ट काइंड ऑफ रिपोर्ट, फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट किसी स्टेट ने ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 22 मई को हुआ था जिस दिन, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड रिपोर्ट रिलीज़ की, दिस वॉज रिलीज बाय द स्टेट उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत इज़ द CM, बेबी रानी मौर्य इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। कैपिटल इज़ देहरादून, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन। तो किसके द्वारा ये बनाया गया, ये आपको बताना, आर्टिफिशियल बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन। सो दिस हैज़ बीन मेड बाय रिसर्च सेंटर इमारत RCI DRDO की लैब है हैदराबाद में। तो इसे बनाया गया। अब ये मदद क्या करेगी, क्या फंक्शन करेगी। ओके, दिस विल कैप्चर द फेशियल इमेज ऑफ द पर्सन थ्रू ए कैमरा, दस अवॉइडिंग कंटेक्ट बेस्ड वेरिफिकेशन। तो कोविड-19 के संक्रमण, ओके, तो उससे बचाएगी ये आर्टिफिशियल बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन, जो DRDO द्वारा बनाएगी। DRDO डे 1 जनवरी को होता है। 1958 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर्स हमारे न्यू दिल्ली में, एंड जो चेयरमैन है वो हैं जी हमारे G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड टू सप्लाई 25 टन्स ऑफ पेस्टिसाइड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू कंट्रोल लोकस्ट इन्वेजन। तो लोकस्ट इन्वेजन से बचाने के लिए हमारी कंट्री में खुद इसने त्रिडियों ने, लोकस्ट ने काफ़ी ज़्यादा आक्रमण कर लिया। राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा ये तबाही मचा रही हैं, फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रही हैं लोकस्ट। सो इंडिया मदद करने वाला है, 25 टन्स ऑफ पेस्टिसाइड सप्लाई करेगा। कौन सी कंट्री को, ये आपको बताना है। सो ये करेगा हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, ईरान को। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चेयरमैन है SP मोहंती, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के, याद रखिएगा। Next is which of the following company has announced a partnership with Cholamandalam Investment and Finance कंपनी के साथ ये समझौता होगा, एक पार्टनरशिप प्रोग्राम विच वॉज नेम्ड बाय नाउ पे लेटर ऑफर। तो कौन सी कंपनी के साथ ये समझौता किया चोलामंडलम ने, तो ये किया जी मारुति सुजुकी के साथ। ओके, तो गाड़ी ले लो, पैसा बाद में देना, ठीक है, इस तरीके की योजना है। एंड बाय नाउ पे लेटर ऑफर। ओके, तो ये स्टार्ट याद रखिएगा। एंड मारुति सुजुकी एंड चोला मंडलम के साथ ये समझौता हुआ। हु विल लॉन्च इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन कॉल्ड नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स विद अ फ्लीट ऑफ लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नियर कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसे लॉन्च करेंगे, ये आपको बताना है। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिस स्क्वाड्रन number 18 flying bullets with fleet of light. So this will be launched by our Air Force Chief RKS Bhaduria. Air Force Day 8 अक्टूबर को होता है, याद रखना है। नेक्स्ट इज आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिन इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई, 2 फेजेस में होगी। इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ फ्रॉम 27 to 29 मई, कल शुरू हुआ एंड कल ख़त्म होगा।
and this is the apex level biannual event, and the second phase of this will be held in the last week of June 2020. ये आप याद रख लो. And the next one is the National Gallery of Modern Art organized virtual tour. This was the virtual tour to mark the 115th birth anniversary of iconic artist राम किनकर बायच. अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं इस वे में, लाइक आपसे मैं भी ये पूछ लें कि ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, एंड इनके स्टेट भी याद रखिएगा. ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ओके, इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था 25 मई 1906 में. ओके, ये आप याद रख लो. जन्म पूछते हैं, डेथ नहीं पूछते कि डेथ कब हुई थी. तो बाकी राम किनकर बायच नाम याद रखिएगा, एंड इनकी पिक्चर भी देख लो. ठीक है, ही इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट इज हुनर हाथ will restart from September 2020 with the theme local to global. This is a special platform for the artisans and craftsmen to show their art and craft. तो स्पेशली फॉर आर्टिसंस के लिए ये एक प्रोग्राम है, एंड इसे रीस्टार्ट किया जाएगा फिर से सितंबर मंथ में, एंड विद द थीम लोकल टू ग्लोबल, लाइक लोकल चीज़ को ग्लोबल लेके जाने का एक इनिशिएटिव. एंड द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये आपको याद रखना है, मुख्तार अब्बास नकवी, एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है रामपुर उत्तर प्रदेश. हुनर हाथ लोकल टू ग्लोबल थीम. नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स 440 मीटर टनल, लाइक इसका उद्घाटन किया उत्तराखंड में. दिस टनल विल रिड्यूस द टाइम ऑन द ऋषिकेश दारासू एंड गंगोत्री स्ट्रेच ऑफ द चार धाम हाईवे NH44. This tunnel has been made by Border Road Organization, and this is a project under चार धाम परियोजना इन चंबा. इसका उद्घाटन किया हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने. ओके, एंड BRO ने बनाया, ये भी आप याद रख लो. एंड नितिन गडकरी के बारे में, ये हमारे मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर. सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. नाउ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, जैसे आपके लिए डेली क्वेश्चंस होते हैं. ऑन विच डे वर्ल्ड थायराइड डे इज़ ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है. वर्ल्ड थायराइड डे ये आप बताओ मुझे, एंड इसको बताने के बाद ये 8 क्वेश्चंस हैं आपके लिए. देखो, ये क्वेश्चंस आपने मिस नहीं करने हैं. मैं आपको एक चीज़ यहाँ एक फैक्ट शेयर करूँ. डेली अगर हम 10 से 15 क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें से जो अगर हम बोले ना कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड निकालेंगे, तो उसमें से हम कितने निकालेंगे? 10 में से मैक्सिमम हम 7-8 निकाल सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस को हम स्किप कर सकते हैं. येस, एग्जैक्टली. बट ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं. तो मैं फिर से बोलूँगा, इनको मिस नहीं करना एट एनी कॉस्ट. सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है, एंड ज़रूर आने वाले एग्जाम में आपकी पूछे ही आपसे जाएंगे. ओके, 5G हैकाथॉन वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री, आपको बताना है. ओके, एंड देन उसके बाद हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ मास्टर कार्ड, ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन. एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या था जो मैं बताने वाला हूँ, वो इसके बाद बताता हूँ. MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक, काफ़ी बारी आपको मैंने बताया. स्वामी विवेकानंद कर्म योगी अवार्ड, ये भी आप इजीली करोगे आंसर. कौन से स्टेट्स हैं ये भी बताना है जिनको सम्मानित किया गया. एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन हेल्पलाइन. इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू कैनेडा. विच कंट्री हैज़ रीजॉइंड कॉमनवेल्थ गेम्स. इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज विल बी बिल्ट. तो ये 8 क्वेश्चन हैं आपके लिए, एंड इनके आंसर्स देखो, आप कोशिश करो कि आप नोट डाउन कर सकते हो. जितना नोट डाउन कर लो वो एक ज़्यादा बेस्ट सोर्स रहता है, रादर देन PDF भी स्टूडेंट प्रेफर करते हैं. बट एज़ पर माई सजेशन, अगर आप एक सेपरेट नोटबुक बना लो करंट अफेयर्स के लिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है. कि रिवीजन में आपको बार बार आपको अपने गैजेट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. मोबाइल निकाला, वो सिरदर्दी बन जाता है. सो एज़ पर माई सजेशन, नोटबुक इज़ द बेस्ट चॉइस आपके लिए. नाउ जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आपके लिए मैं शेयर करना चाहता था, देखो, एज़ पर माई प्लान हम आपके लिए टेलीग्राम पे एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए मदद करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अनाउंस करने वाला हूँ. देखो, स्टूडेंट्स मैक्सिमम डिमांड करते हैं सर GK सेक्शन में दिक्कत आ रही है, अब कैसे कवर किया जाए. इसके लिए आपके लिए एक सोल्यूशन निकाला है कि अब हमने डिसाइड किया कि आपको हम डेली जैसे आपके लिए हम डेली करंट अफेयर की क्यूज़ कंडक्ट करवा ही रहे हैं टेलीग्राम पे. सो 1-2 दिन पहले हम आपको अनाउंस कर देंगे किस चीज़ पे, कौन से टॉपिक, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, अब नेशनल पार्क्स पे आपके लिए सपोज करो जिस दिन शाम को क्यूज़ कंडक्ट करवाना होगा, तो एक दिन हम आपको पहले बता देंगे कि नेशनल पार्क पे आपके लिए क्यूज़ आने वाला है.
देन आप उस अपने हिसाब से जहाँ जहाँ से आपके सोर्सेज हैं, आपने जैसे नोट्स बनाए, जहाँ से आपने पढ़ना है, जहाँ से सर्च करके पढ़ना है, गूगल करना है, वट एवर यार जहाँ से आपने करना है करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा जितने भी नेशनल पार्क्स के। देन उसके बाद हम आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करेंगे टेलीग्राम पे, एंड जिसमें आपसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। देन आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपने कितना पढ़ा एंड कितने क्वेश्चंस आपके मिस हो रहे हैं। सो इसी तरीके से हम सारी चीज़ें लेके चलेंगे एंड जीएस पोर्शन भी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था, ओके। तो एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था एंड एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले 1-2 वीडियोज़ डाले थे बट नहीं डाल पाया। सो अभी फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास, सो आई डिसाइडेड कि कुछ वीडियोज़ डालूँ, लेकिन वहाँ पे फेस कैम वीडियो होंगे, नॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वहाँ मेरे खुद के वीडियोज़ होंगे। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी जाके सब्सक्राइब करो। एंड वहाँ करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, लेट मी क्लियर, वहाँ पे आपके लिए सिर्फ जम्मू की चीज़ें कुछ भी आएंगी, वट एवर, कुछ भी हो सकता है, माई पर्सनल लाइफ वट एवर। सो वो चैनल का नाम नाम छोड़ो, आप सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, RJ वर्ल्ड चैनल का नाम है। एंड उसे भी शेयर करो जैसे आप लोग यहाँ शेयर कर रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई थिंक आज ज़्यादा बातें हो गई। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। द मेन पर्पज़ कि आपका करंट अफेयर सेक्शन कंप्लीट हो गया, दिस इज़ द मेन मोटिव। वो मैंने ये सारा डिस्कशन मैंने एट दी एंड इसीलिए रखा ताकि बिकॉज जो हमारी प्रायोरिटी है उसको हम पहले कवर कर लें, ओके। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। थैंक यू।